चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो केजरीवाल से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका। केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल हाईकोर्ट से रोक, ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक फैसले पर स्टे लगा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है, आज तिहाड़ जेल से केजरीवाल की रिहाई पर यह सस्पेंस। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पहले खबर यह थी कि अरविंद केजरीवाल आज रिहा हो सकते हैं। तो अभी आपको इस पर अपडेट बता दें कि अभी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। निचली अदालत में हमें नहीं सुना गया, ये ईडी की तरफ से कहा जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से ये बड़ा झटका कहा जा सकता है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल हाईकोर्ट से रोक, इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो केजरीवाल की रिहाई पर सस्पेंस, आज तिहाड़ जेल से केजरीवाल की रिहाई पर यह सस्पेंस, ये बड़ी खबर। हालांकि इस पर कई तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं और ईडी ने पहले ही चुनौती दी थी। जो जमानत का फैसला आया था जिस पर ईडी ये कह रही है कि निचली अदालत में हमें सुना नहीं गया, तो ईडी के वकील ने बेल का विरोध भी किया। तो निचली अदालत में हमें नहीं सुना गया, ये ईडी की तरफ से कहा गया है। अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अपराजिता, जानकारी आपसे चाहेंगे, कल तक ये खबर थी कि केजरीवाल आज उन्हें जमानत मिल सकती है, लेकिन अब इस पर सस्पेंस है, क्या कुछ कहा जा रहा है और रिएक्शन क्या कुछ आए हैं इस पर? जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका मिला है। कल ही राजधानी कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी, 1 लाख के बेल बॉन्ड पे उन्हें जमानत मिली थी। अब उन्हें हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, उनकी जमानत फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक दी है। अब देखिए, क्योंकि ईडी के द्वारा कल भी कोशिश की जा रही थी कि उनकी जो जमानत है उसे रोक दी जाए, इसकी कोशिश कल भी ईडी के द्वारा की गई थी। हालांकि राउजबेरी कोर्ट में उनकी सुनवाई नहीं हो पाई, यानी जो वो कहना चाह रहे थे, वो जो रोक लगाना चाह रहे थे ईडी, वो नहीं हो पाई। तो बिल्कुल हाईकोर्ट में ये अपील डाला गया और हाईकोर्ट के द्वारा ये जमानत उनकी फिलहाल रोक दी गई है। कहा गया है कि सुनवाई पूरे होने तक इस फैसले पर अभी तक रोक लगा दिया जाएगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या रहने वाली है चीजें, क्या तिहाड़ जेल से केजरीवाल जो निकलेंगे उस पर भी सस्पेंस बना हुआ है कि क्या निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि देखिए, हमें याद है किस तरीके से 2 जून को जैसे ही जो पहला फेज इलेक्शन का खत्म हुआ था, इसके वेरी नेक्स्ट डे ही अरविंद केजरीवाल को शाम को अपने आप को सरेंडर करना था। अब वापस से कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से कैंपेनिंग के बेसिस पे इन्हें जमानत मिली थी, इस बार भी कोशिश की जा रही है कि वो बाहर निकल जाए। अब देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट से उन्हें कोई राहत मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था जब हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका डाली थी, बेल को लेकर के याचिका डाली थी, तो हाईकोर्ट से उन्हें निराश होना पड़ा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली थी। इस बार भी देखना पड़ेगा कि क्या उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिलती है या नहीं मिलती है, या फिर राउजबेरी कोर्ट के जो फैसले हैं उसे हाईकोर्ट चैलेंज करेगी और उन्हें वापस उन्हें नहीं मिलेगा राहत। देखने वाली बात होगी, या उन्हें राहत मिलती है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। तो हाईकोर्ट ने कहा है कि सुनवाई पूरी होने तक फैसले पर अभी स्टे लगा रहेगा। जी बिल्कुल, तो अपराजिता, इस पर रिएक्शन किसी तरह का आया है आम आदमी पार्टी की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए अभी चूंकि तुरंत ही ये फैसले थोड़ी समय पहले आए हैं, तो बिल्कुल ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि रिएक्शन भी जल्द ही आना शुरू हो जाएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो जाए या आम आदमी पार्टी की हो जाए। क्योंकि देखिए, ये बहुत बड़ी अहम बिल्कुल चीज हो जाएगी आम आदमी पार्टी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राहत की बात हो जाएगी आम आदमी पार्टी लीडर्स के लिए अगर उनके सुप्रीमो निकल जाते हैं, सीएम निकल जाते हैं। क्योंकि देखिए, लगातार जो डिस्प्यूट चल रहा है, चाहे वो पानी को लेकर हो जाए या फिर किसी भी और चीज को लेकर के, बिजली को लेकर हो जाए, लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से परेशानियां हो रही है। तो भी सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से एक सीएम, मुख्यमंत्री दिल्ली के सीएम अंदर है, इस वजह से जो पानी की परेशानियां हो रही है, ये चीजें देखने को मिल रही है, इस तरह की चीजें कहने को मिल रही है। तो बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि अगर इन्हें राहत मिलती है अरविंद केजरीवाल को, तो बड़ी राहत होगी ये आम आदमी पार्टी के लिए भी। फिर देखने वाली बात होगी कि दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी का क्या रिएक्शन रहने वाला है। क्योंकि देखिए, नेक्स्ट ईयर 2025 में इलेक्शन होने वाले हैं दिल्ली के,
तो उस पर क्या प्रभाव रहने वाला है अरविंद केजरीवाल, इन सभी चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव रहने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अरविंद केजरीवाल अगर निकलते हैं तो किस तरीके का प्रभाव रहने वाला है आम आदमी पार्टी पर या फिर दिल्ली की जनता पर, और अगर नहीं निकल पाते तो उसका भी क्या नेगेटिव या पॉजिटिव क्या प्रभाव रहने वाला है, क्या कोई इमोशनल एंगल रहेगा या नहीं रहेगा, इन सभी चीजों का हालांकि अभी इंतजार करना होगा। जैसे ही कुछ रिजल्ट आते हैं, कुछ जमानत अगर उन्हें मिलती या नहीं मिलती, उसके लिए हालांकि थोड़ा इंतजार करना होगा। जी चलिए ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे अपराजिता इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका, निचली अदालत में हमें नहीं सुना गया, ये ईडी की तरफ से क्या कहा गया है। हालांकि अब सस्पेंस बरकरार है एक तरह से जमानत को लेकर। अब मामले में इस पर सुनवाई भी चल रही है, ईडी के वकील ने बेल का विरोध भी किया है। तो अरविंद केजरीवाल को ये बड़ा झटका लगा है। कल तक ये कहा जा रहा था कि जमानत मिल जाएगी, लेकिन इस पर ईडी ने विरोध किया है। निचली अदालत में हमें नहीं सुना गया, ये ईडी की तरफ से कहा गया। अब निचली अदालत के आदेश पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है, स्टे लगा दिया गया है। निचली अदालत से जमानत मिली थी केजरीवाल को। आपको बता दें कि शराब घोटाला मामले में अब तक ये मामला चल रहा है जिस पर केजरीवाल जेल में है। कल तक जमानत की खबर थी, लेकिन अब ईडी ने हाईकोर्ट में से चुनौती दी और सबसे बड़ी बात ईडी की तरफ से कहा गया कि निचली अदालत में हमें नहीं सुना गया। अब यही कारण है कि अभी इस पर स्टे लगा दिया गया है। तो केजरीवाल की रिहाई पर सस्पेंस और केजरीवाल की बेल को ईडी की चुनौती, ये बड़ी खबर हम जमानत मिली थी, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल झटका लगा है केजरीवाल को। अब सस्पेंस है इस पर, जमानत होगी या फिर नहीं, फिलहाल सुनवाई चल रही है। निचली कोर्ट से जमानत मिली थी, अब ईडी ने इसका विरोध किया है। ईडी ने आरोप कहा कि निचली अदालत में हमें सुना नहीं गया, तो फिलहाल इस पर स्टे लगा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको एक बार फिर से बता दें कि केजरीवाल की रिहाई पर सस्पेंस है, केजरीवाल की बेल को ईडी की चुनौती, ये बड़ी खबर। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ईडी ने जमानत पर हाईकोर्ट में चुनौती दी। अब उसके बाद मामले में हाईकोर्ट में जो सुनवाई है वो चल रही है इस पर। तो ईडी के वकील ने बेल का विरोध किया है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। निचली अदालत में हमें नहीं सुना गया, ये ईडी की तरफ से कहा जा रहा है। फिलहाल ये सुनवाई चल रही है, देखने वाली बात होगी क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल केजरीवाल की जमानत को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है।